कुशासन के खिलाफ है और परिवारवाद के खिलाफ है, डायनेस्टिक रूल के खिलाफ है। और इन सब बातों को ध्यान में रख करके शासन में जो भी लोग हैं या जो राजनीति में लोग हैं, उन सबको अपने अपनी बारे में व्यक्तिगत रूप से, अपनी अपनी पार्टी के बारे में सामूहिक रूप से सोच करके और उसका परिमार्जन करना चाहिए। मुझे और किसी सवाल का जवाब नहीं देना। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं दूसरा, उसका भी मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं, एक बार नहीं। आज कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं कहूंगा कि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ और उसके जो सबक है उनसे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब राजनीतिक नेता वो सबक सीखे, यही मैं चाहूंगा। थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात बोले एल के अडवाणी की, इस तमाम राजनीतिक पार्टियों को सबक सीखना चाहिए। डायनेस्टी रूल के अगेंस्ट ये वर्डिक्ट आया है। बीजेपी वेटरन लीडर एल के अडवाणी सेज दिस। और सबसे पहले आप जी पर देख रहे थे उनका बयान। आदि गोदरेज, बीके मोदी, मनोज जोशी, वेटरन लीडर अमर सिंह हमारे साथ, ये तमाम लोग बने हुए हैं। मुरलीधर राव मेरे साथ इस दौर में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। मिस्टर राव, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। एल के अडवाणी ने यह माना कि कांग्रेस के खिलाफ लहर है, लेकिन यह नहीं माना ये मोदी की लहर है। क्या आपको लगता है अभी भी दिक्कतें हैं? मिस्टर मुरलीधर राव जी, सवाल मेरा सीधा है। एल के अडवाणी की आपने बाइट सुनी, क्या कह रहे थे वो? अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि ये मोदी लहर है, लेकिन ये कह रहे हैं ये नतीजे, ये वर्डिक्ट वंशवाद के खिलाफ है। देखिए, कोई भी वर्डिक्ट जब एक बात वो फोकस करके कोई कहते हैं तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि किसी और विषय को नहीं माना। हमारा जो मानना है कि कांग्रेस की विफलताओं को जनता ने तिरस्कार किया है और उसी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन मिलेगा और विकास मिलेगा, ये आकांक्षाओं का भी उन्होंने एक प्रकार से सब स्पष्ट जनादेश में उन्होंने आदेश दिया है। तो ये दोनों बात उतना ही महत्वपूर्ण है जी। और मैं बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है कि सभी अग्नि परीक्षाओं से गत 10 वर्षों से गुजरते हुए गए हैं, इसीलिए उन्होंने योग्य व्यक्ति जनता ने माना है कांग्रेस को मुक्त करने के लिए। जी, कांग्रेस को मुक्त करने के लिए। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है नहीं, लेकिन मनोज जोशी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए। मनोज जोशी हमारे साथ है, हमारे साथ आदि गोदरेज है। मिस्टर गोदरेज, आई एम कमिंग टू यू सर। मनोज जोशी, क्या आपको लगता है इंडस्ट्री बिलीव कर रही है कि अच्छे दिन आएंगे, लोग बिलीव कर रहे हैं अच्छे दिन आएंगे? जो वर्डिक्ट मिला है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी यहां से बहुत बढ़ जाती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये तो पहली कदम है और ये जो भी समर्थन मिला है भारतीय वोटरों से, जो उनको जो समर्थन मिला है वो इसीलिए मिला है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। हर आदमी ये सोचता है कि भले दिन आने वाले हैं, इसीलिए ये समर्थन मिला है। क्योंकि सरकार जो है कई दिनों से काम नहीं कर रही थी, निर्णायक नहीं थी। अब लोग चाहते हैं कि निर्णय वाली सरकार हो, डिसाइसिव लीडर हो कोई। तो इसीलिए जो है ये एक किस्म का, लोग कहते हैं कि ये मोदी वेव है। मैं समझता हूं कि ये एक एंटी कांग्रेस वेव है। एंटी कांग्रेस वेव और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, यू डोंट एग्री, उनकी लहर है। यू डोंट एग्री इट इज अ मोदी वेव? आई डोंट थिंक इट इज अ मोदी वेव। यू आर सेइंग इट, व्हाई? बट व्हाई मनोज जोशी? मैं इसलिए आई हैव अ काउंटर पॉइंट। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे बहुमत मिल रहा है, क्या हमको बोलना नहीं चाहिए? देखिए, बहुमत, इसमें कोई शक नहीं है, पर देखिए जयललिता को भी वेव अगर थी तो तमिलनाडु में भी होनी चाहिए थी, वेस्ट बंगाल में भी होनी चाहिए थी। 4-5 सीटें मिली, आसाम में मिली है, उसमें कोई शक नहीं। जी पॉइंट यहां पे ये है कि बिना मोदी के ये जो पार्टी है, जैसे अडवाणी जी ने कहा कि पार्टी है, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, जो उनके साथ जुड़े संगठन हैं, ये सब ने जो काम किया है पिछले 2-3 सालों में जो है, ये उसका नतीजा है। उसका नतीजा आप कह रहे हो। ओके, मैं सीधा चलता हूं आदि गोदरेज साहब के पास। मिस्टर गोदरेज, भारतीय जनता पार्टी बार बार बोलती है, बार बार बोलती है कि अच्छे दिन आएंगे। गोदरेज साहब,
मार्केट्स ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, रुपये ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और कॉर्पोरेट इंडिया की बहुत बैकिंग थी नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस तो यह भी आरोप लगा रही थी कि नरेंद्र मोदी इज अ कॉर्पोरेट कैंडिडेट। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? मैं समझता हूं कि काफी अच्छे दिन आएंगे, बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सकता है। जो ये गवर्नमेंट की जो बहुत अच्छी तरह मेजॉरिटी आई है वो लेवरेज करके रिफॉर्म जल्दी लाए तो बहुत फायदा हो सकता है, देश की प्रगति बढ़ सकती है, गरीबी कम हो सकती है, जॉब्स बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आते 6 से 12 महीने में बहुत प्रगति होगी देश में। जी गोदरेज साहब, मेरा अगला सवाल आपसे जो कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपको लगता है, माई वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक कि एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से बढ़ जाएगी और फर्स्ट प्रायोरिटी मोदी गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट की फर्स्ट 2 प्रायोरिटीज और फर्स्ट 3 प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? यू आर अ वेटरन कॉर्पोरेट लीडर। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो बजट प्रेजेंट करेंगे जुलाई में उसमें काफी फिस्कल स्टिमुलाई देना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए। इंसेंटिव्स से टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा लेकिन टैक्स रेट्स कम करने चाहिए। दूसरा, जल्द से जल्द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लेजिस्लेशन पास करना चाहिए। ये एक लेजिस्लेशन से जीडीपी ग्रोथ 2% बढ़ सकता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो मैं समझता हूं कि इन रिफॉर्म्स पे जो ध्यान दे तो बहुत हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, मेजॉरिटी बहुत अच्छी है और मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट कर सकेगी। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए गोदरेज साहब, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, लेकिन हिरनंदानी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हिरनंदानी साहब, ये जीत काफी कुछ कह देती है, लेकिन ये जीत ये भी कहती है कि अब आपको कुछ करना होगा, नहीं करेंगे तो कांग्रेस जैसा हाल होगा। मेरे अंदाज से जो मोदी जी आए हैं वो एक परफॉर्मर रहे हैं, गुजरात में परफॉर्मर रहे हैं, इलेक्शन में परफॉर्मर रहे हैं। उनकी जो स्पीड से, रफ्तार से जो काम हुआ है अब तक, वो तो ऐसे दिखा रही है कि और भी रफ्तार से चलेंगे। पहले ये समझना चाहिए कि उन्होंने डिलीवरी करके दिखाई है, तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी वही डिलीवरी हमारे क्षेत्र में करेंगे, इकोनॉमिक्स में करेंगे। इंडिविजुअली जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे भी आगे जाएंगे। तो इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस, लोकल एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, हर एक एक्सपेक्टेशंस इतने ऊंचाई पर आ गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं वो परफॉर्म करेंगे। आपको लगता है वो परफॉर्म करेंगे? आप इंडस्ट्री लीडर्स को सिंह साहब सुन रहे हैं, किस अमर सिंह, किस तरह से सब लोगों में कॉन्फिडेंस है, लेकिन यू हर्ड एलके अडवाणी ऑल्सो, डू यू थिंक उनमें भी कॉन्फिडेंस है?